जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। जी, आज की जो हमारी ये ट्रेनिंग है दैट इज़ ऑल अबाउट कि हमें समझ आए कि हम एक्चुअली अगर गोल्ड कॉन्फ्रेंस क्वालिफ़ाई करना चाहते हैं, लंदन जाना चाहते हैं, तो वो क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं जो हमें इस सिलसिले में कामयाब कर सकें। इससे पहले कि मैं प्रोसीड करूँ इस ट्रेनिंग को, तो मैं 2 से 3 बातें ज़रूर करूँगी जिससे शायद आप लोगों को थोड़ा-सा क्लैरिटी हो। होता क्या है हम लोगों के साथ, हम लोग क्यों गोल्ड कॉन्फ्रेंस पे या लाइफ़ के बड़े-बड़े अचीवमेंट्स पे या लाइफ़ की बहुत बड़ी सक्सेस को हम अचीव नहीं कर पाते, उसके पीछे बहुत से मुहर्रिकात होते हैं। सो हमें अगर वाक़ई ही चेंज करना है, तो हमें पहले उन मुहर्रिकात को समझने की ज़रूरत है कि वो क्या चीज़ें हैं जो हमें सक्सेसफुल नहीं होने दे रही, ठीक है? बिकॉज़ एक हमारा दिमाग एक मैकेनिज़्म की तरह काम करता है और उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते और उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है टू ब्रेक इट। सो सबसे पहली बात अगर आप लाइफ़ में कुछ अचीव नहीं कर पाते तो उसका मेरा छोटा-सा आप लोगों को आंसर ये होगा आपने कभी डिज़ायर ही नहीं की उस चीज़ को अचीव करने के लिए। अगर आपने वाक़ई ही डिज़ायर की होती तो आप उसको अचीव कर चुके होते। सो अगर आपने और मैंने या किसी और एक्स-वाई-ज़ेड ने कोई सक्सेस नहीं हासिल की, मैं डायमंड डायरेक्टर नहीं बनी अगर, आप गोल्ड नहीं बने, अगर मेरी को कॉन्फ्रेंस मिस हुई या अगर मैं टॉप 15 से आउट हुई हूँ या आप टॉप 15 में नहीं गए, इसका मतलब है मैंने वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में डिज़ायर ही नहीं की थी, इसलिए मैंने अचीव ही नहीं की। तो ये बात तो यहाँ तक हम क्लियर कर चुके कि वी हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू हैव समथिंग। सबसे पहले हम समझते हैं कि हम कोई चीज़ हमारा ब्रेन कैसे काम करता है और उसकी उसके उसका सिस्टम क्या होता है। हमारे ब्रेन के अंदर जो है सबसे पहले समझने की हमें ज़रूरत है कि हमारे ब्रेन के अंदर कुछ चीज़ें हमारे साथ कार फरमा होती हैं। देखिए, मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोग सक्सेसफुल हों और अपने-अपने मैकेनिज़्म को खुद झाँकें। मैं आप लोगों को सिर्फ़ गाइड कर सकती हूँ, मैं आपको जहाँ तक हो सकता है हेल्प कर सकती हूँ, मैं इससे ज़्यादा मेरे हाथ भी बँधे हुए हैं। जी। सो सबसे पहले हमने समझना है कि हमारे दिमाग के अंदर एक सबकॉन्शियस होता है, एक कॉन्शियस होता है। सबकॉन्शियस जो होता है वो बिल्कुल बॉटम पर नीचे बैठा होता है और कॉन्शियस हमारे सामने होता है। कॉन्शियस का मतलब ये है कि मैं आपको इनवाइट किया हुआ है और आप लोग मुझे देख रहे हैं इस वक्त ज़ूम पर, मतलब मेरी प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, आपको पिक्चर्स भी नजर आएंगी, सब कुछ होगा और ये सुनना, देखना, फील करना, ये सब कॉन्शियस का काम होता है। अच्छा, कॉन्शियस के अंदर हमारे लगातार कुछ चीज़ें हो रही होती हैं, उनको भी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मसलन हमारे कॉन्शियस में क्या हो रहा है कि मुझसे बात की फ़िज़ा ने कि ओरीफ्लेम जॉइन करो और मैंने फ़िज़ा को बुरी तरह से झटक दिया और जब मैंने फ़िज़ा को बुरी तरह से झटक दिया, तो अब फ़िज़ा का रिस्पॉन्स क्या होगा? फ़िज़ा का रिस्पॉन्स अपने सबकॉन्शियस में जाएगा, यानी अपना सबकॉन्शियस क्या है? जो नीचे बैठा हुआ दिमाग है और जो नीचे बैठा हुआ दिमाग है, वो कैसे बनता है? वो ऐसे बनता है जब हम 7 से 10 साल की उम्र में जैसे हमारे पेरेंट्स के रिएक्शंस होते हैं, बहन-भाई के रिएक्शंस होते हैं, हमारे फैमिली के रिएक्शंस होते हैं, दोस्तों के रिएक्शंस होते हैं, हमारे जो तजुर्बात, ऑब्जर्वेशंस होती है, मोर और लेस उस पर वो बेस्ड होता है। फ़र्ज़ करें अगर मेरी वालदा से कोई बात करे और सख्त बात करे और मेरी वालदा जो है बहुत तहम्मुल से उसका जवाब दें, तो मैंने ये लर्न किया कि तहम्मुल से जवाब देना चाहिए, बट अगर इफ शी इज़ एग्रेसिव तो डेफिनिटली आई विल बी मोर एग्रेसिव देन हर, बिकॉज़ मैंने यही सीखा है। फ़र्ज़ करें मेरी वालदा जो है वो किसी को या मेरे वालिद साहब खुदा ना ख़ास्ता किसी को मारते थे, किसी बात पर वो कोई बात करता था और वो मार कर उस बात का मतलब एक रिस्पॉन्स करते थे और वो हमेशा गेट अवे किए उस चीज़ के साथ, उनकी मतलब एक तरह से बदमाशी कह लें, अल्लाह ना करे, तो वो गेट अवे किए, तो मैंने यही लर्न किया कि दैट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है? सो हमारे सबकॉन्शियस के अंदर हमारे ज़ाती तजर्बात जो हमने अपनी लाइफ़ के देखे, लोगों के देखे, वो उसके अंदर बैठे होते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, अपनी संगत अच्छी करें, अपने साथ अच्छे लोग जोड़ें, तो वो तमाम लोगों के तजर्बात आपको अच्छे नीचे जा रहे हैं, ठीक है? उसके बाद जो कॉन्शियस में हमें लोग रद्द-ए-अमल करते हैं, हार्श बोलते हैं, तो हम अपने सबकॉन्शियस के एक्सपीरियंस को लेकर, कॉन्शियस जो बाहर से आ रहा है, उसको लेकर और एक तीसरी चीज़ हमारे पास बहुत ज़बरदस्त मौजूद होती है, जिसे अल्लाह पाक ने इंसानों को दी है, व्हिच इज़ कॉल्ड इमेजिनेशन। इमेजिनेशन या क्रिएटिविटी मीन्स
कि आप अपने आप को कैसे इमेजिन करते हैं, ठीक है? मतलब आप क्या फ्यूचर में देखते हैं? क्या आपका फ्यूचर के लिए किस तरह पॉज़िटिव या नेगेटिव है? ये सारी चीज़ें मिलकर डिटरमिन करती हैं आपका रिएक्शन। सो हमारे काम के अंदर बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने ब्रेन के साइकिल को समझने की ज़रूरत है कि हमारा सबकॉन्शियस, कॉन्शियस और हमारे साथ हमारी इमेजिनेशन कैसे काम करती है। जब आप कॉन्स्टेंटली ट्रस्ट मी, मैं आपको अपने ज़ाती तजर्बात से बहनों की तरह बता रही हूँ, जब आप कॉन्स्टेंटली एफर्ट कर रहे होते हैं, आप कॉन्स्टेंटली अपने देखें, इसके इस मैकेनिज्म के अंदर एक चीज़ चेंज भी होती रहती है। मतलब अगर आपका लाइफ में कोई बेहतर चीजें होनी शुरू हो गई हैं तो आपका सबकॉन्शियस भी चेंज होता रहता है और उसमें भी थोड़ी थोड़े चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी आप कोई रिएक्ट नहीं करते। सो हमने अपने आप को कंट्रोल करना है। बहुत सी दफा मैंने आपको बताया, बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। हुमैरा सिर्फ हुमैरा को कंट्रोल कर सकती है, और अगर आप हुमैरा हुमैरा को ही कंट्रोल नहीं कर सकती तो हुमैरा दुनिया की किसी ताकत को कंट्रोल नहीं कर सकती। यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। यू आर रिप्रेजेंटिंग मैसेस। देखिए, एक सलमान खान एक एक्टर है फॉर इंस्टेंस, और वो कहीं पर किसी स्टेज पे परफॉर्म करता है और परफॉर्मेंस के दरमियान कोई बदनज़गी ऐसी हो जाती है कि वो 2-4 लोगों को थप्पड़ मार देता है। अब वो रिप्रेजेंट कर रहा है बहुत बड़ी कम्युनिटी को, उसके सारे फैन्स हैं। आपको एक आप लोग एम्बेसडर्स हैं, आप मैसेज को लेके चल रहे हैं। आपका नेगेटिव होना, आपके रद्द-ए-अमल बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए। सो हमने क्या करना है, हमने किसी भी चीज को अचीव करने के लिए सबसे पहले चेंज करना है, इस चेन को चेंज करना है और ब्रेक करना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड। और चेंज में सबसे पहली चीज है आपकी डिजायर। वो डिजायर जो आपको वाकई ही उस चीज को हासिल करने दे, जो आपको वाकई मजबूर कर दे कि यस आई विल चेंज इट। लोग ना कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने उनको यस, मैंने उनको नहीं वो करना, मैंने अपना काम करना है। और इनको क्या चीजें चेंज करेंगी, आपकी ट्रेनिंग्स। और एक तीसरी चीज है जो आपको हेल्प करेगी इसके अंदर, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की पावर इतनी ज्यादा है। मुझे 20 साल हो गए हैं वर्कआउट करते हुए, 20 इयर्स। मैं पहले दिन जिम गई, मैंने अगर एक्सरसाइज की, घर आकर वेट चेक किया, इट वाज द सेम। 3 दिन के बाद फिर मैंने एक्सरसाइज रेगुलर करती रही, मैं वेट चेक किया, इट वाज द सेम। एंड देन इट वेंट 30 डेज हो गए, मैंने एक्सरसाइज की, वेट चेक किया, इट वाज द सेम। ऐसे चेंजेस नहीं आते। सो मैं कंसिस्टेंट रही, मैं लगी रही। हाँ, 1 साल के बाद, 365 दिनों के बाद, आई डिज़र्व्ड इट। देयर वाज़ अ चेंज। सो ये चीज़ें जब सक्सेस की बात होती है, ये वक़्त माँगती हैं। वो आपको चा चेक कर रही होती हैं, क्या ये इस काबिल है इंसान कि इसको ये चीज़ दी जाए? क्या ये इस काबिल है इंसान कि इसको इस जगह पे बिठाया जाए? या ये तो नॉनसेंस आदमी है। और हम लोग क्या करते हैं, हम में से 90% लोग, लोगों का रिएक्शन, फिर अगेन वापस आऊँगी, लोगों का कॉन्शियस जो एक रिएक्शन है वो बार-बार हमें लग रहा होता है, और हमने पास्ट में ये सीखा होता है और हमने ये किया था, हम कामयाब नहीं हुए थे। तो उस सब के बाद जो हमारा एक्शन होता है, व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो होता है वी क्विट, वी गेट डीमोटिवेटेड, वी हैव डाउट्स अबाउट एवरीथिंग, एंड दैट इज़ द मोमेंट यू लीव इट। सो प्लीज़ कुछ चीज़ों को समझें, उनमें तराश खराश करें, एंड स्टार्ट चेंजिंग द होल पिक्चर। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। कोई ओरिफ्लेम में आता है तो पहले दिन एम्पायर लेकर नहीं आता, टीम लेकर नहीं आता, ट्रेनिंग्स लेकर नहीं आता, सक्सेस लेकर नहीं आता। ये वक्त है जिसकी चक्की में वो पिसता है, चीजें सीखता है और अपने अंदर अमेंडमेंट्स करता है। ट्रस्ट मी, हम में से बहुत से लोगों ने जब ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया होगा, या मैं अपनी बात करती हूँ, मैं और कामयाब लीडर्स की बात करती हूँ, फर्ज करें जुबैरा की हम बात करते हैं, क्या वो पहले दिन ही सब कुछ जानती थी? बट दे वर अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, एंड देन दे डिसाइडेड नो वी विल। और आपको मैं एक बात और आपको बता दूं, देखिए, फर्क कहां पर आता है, आप कंसिस्टेंसी के साथ, विद दिस फोकस कि आई हैव टू चेंज, एंड डिजायर, बर्निंग डिजायर के साथ ट्रेनिंग्स भी लेते हैं, सब कुछ भी करते हैं, मगर स्टिल आपको थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप रोज़ के ओरिफ्लेम को 2 घंटे दे दें, तो पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन कुछ नहीं होगा, बट इवेंचुअली होगा।
कारोबार में बहुत बरकत डाली हुई है अल्लाह पाक ने, ठीक है। और कारोबार के अंदर अगर आप थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं तो आप जरूर रिसीविंग एंड पर आते हैं, और यही चीज आपको कामयाब करती है। इसी के साथ ही एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी, और उसके बाद मैं आपको प्रेजेंटेशन की सूरत में मैकेनिक्स भी समझाऊंगी कि क्योंकि देखिए, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए आपको उसकी क्लैरिटी होनी जरूरी है, उसके मैकेनिज्म जानना जरूरी है। फिर उसको आप जहन में इमेजिन करेंगे। जब आप इमेजिन करेंगे तो आपका कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और बर्निंग डिजायर के साथ आप उस चीज को डेफिनेटली हासिल कर सकते हैं। देखते हैं हम इस वीडियो को, जो हमारी लंदन की वीडियो है, कि लंदन हम लोग कैसे हासिल कर सकते हैं। सिर्फ एक वीडियो ग्लिम्स के लिए भी ये वीडियो हासिल नहीं कर सकते। व्हाट इज इन लंदन, ये देखते हैं इस वीडियो के अंदर। जी, तो आपने देखी वीडियो, आपको कैसी लगी ये भी मुझे बताइएगा। और इसी के साथ साथ मैं जरा सा जाती हूं, और अगेन आई विल शेयर। ओके, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, फिर आपसे मैं थोड़ा सा, आप लोग इंटरैक्टिव हो सकते हैं अगर आप बताना चाहें कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप लोगों के ज़हन में क्या आया इस वीडियो को देखकर। इस वीडियो को देख के दिल किया कि हम भी उड़ के पहुंच जाएं। हाँ जी, और उड़ के पहुंचा नहीं जाएगा। ओके जी, आपको स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? आप स्क्रीन देख सकते हैं? हाँ जी, यस नजर आ रही है मैडम। ओके, आ रही है मैम। जी जी। अब हम बात करेंगे लंदन जाने की। लंदन आप कैसे जा सकते हैं। और ओरी फ्लेम में अभी 3 दिन 4 दिन हो चुके हैं जब से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मंथ स्टार्ट हुआ है। हमने पहले बात की थी ओरी फ्लेम की 3 ऑफरिंग्स की। वन वाज लुक ग्रेट, मेक मनी एंड हैव फन। सो लुक ग्रेट के अंदर हमने प्रोडक्ट की सारी बात की, कंपनी यूजर्स के लिए क्या क्या ऑफर्स लेकर आती है कि यूजर्स मेंबर बन के फॉर लाइफ टाइम हमारे साथ एक यूजर की तरह काम करते हैं। फिर मैंने बात की थी आप लोगों से मेक मनी की। मेक मनी में हमने बात की थी बहुत सी ऐसी जो है वो ऑफरिंग्स की जो कंपनी हमारी इस दफा लेकर आई और ऑलरेडी भी हमारे पास मौजूद थी। और उसके अंदर आपने हमारे बहुत से बोनसेस देखे हैं, बहुत सी चीजें देखी हैं जो ओरी फ्लेम के साथ आप लोग एंजॉय कर सकते हैं और अपने पैसे को डबल ट्रिपल कर सकते हैं विद ब्रेन। याद रखिएगा, ब्रेन का अमल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपके सारे स्ट्रक्चर के अंदर, तमाम इंसानों के स्ट्रक्चर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो मसल काम करता है वो ब्रेन है। इस ब्रेन को काबू कर लेंगे तो आप कामयाब है, ठीक है। आज हम बात करेंगे उस तीसरी ऑफरिंग की जो कंपनी जो है बहुत ही मिसमराइजिंग तौर पर हम लोगों को देती है। और वो ऑफर क्या है कि कंपनी कहती है कि ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड फॉर फ्री विद अस। साल में आप 3 ट्रिप्स कर सकते हैं हमारे साथ। अगर आप गोल्ड हैं तो गोल्ड कॉन्फ्रेंस पे जाएंगे, डायमंड है तो डायमंड कॉन्फ्रेंस पे यानी 2 दफा जाएंगे, एग्जीक्यूटिव है तो यानी 3 दफा यानी 3 कॉन्फ्रेंसेस पे जाएंगे। और जो जो ये लेवल अप होता है यानी गोल्ड से डायमंड, डायमंड से एग्जीक्यूटिव, वो लग्जरी उस इवेंट के अंदर बढ़ती जाती है क्योंकि लोग फिल्टर होते जाते हैं। हायर हायरार्की पे तो कम लोग होते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ कंपनी के अगर आप टॉप 15 में होते हैं, एक और दफा जाते हैं, और बहुत सा कुछ कंपनी अपने लोगों के लिए लाती है। हम देखेंगे कि दुनिया की सैर कैसे हम कर सकते हैं ओरी फ्लेम के साथ, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं, जिस तरह आपने वीडियो में भी देखा, कि ओरी फ्लेम लंदन
कैसी डेस्टिनेशन है। देखिए जी, मुझे जन्नत और दोज़ख का बताया जाए तो मुझे दोज़ख से का जो के अंदर जो कुछ होगा वो मुझे उससे दूर करेगा। उसमें जो खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह ना करे जो उसकी सख्तियाँ हैं वो उससे मैं कोशिश करूँगी मैं खुदा ना करे मैं उस तरफ ना जाऊँ। और जन्नत मुझे टेम्प्ट करेगी तो मैं हर वो चीज़ करूँगी जो मुझे जन्नत में लेके जाए। सो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले वो डिज़ायर कि क्या ये जगह वर्थ इट भी है कि हम जाएँ या नहीं जाएँ। तो सबसे पहली डिजायर के लिए बीइंग अ फीमेल शॉपिंग, लंदन इज अ ब्यूटीफुल शॉपिंग हब और वहां पर आपको सस्ती से सस्ती और महंगे से महंगे ब्रांड्स मिल जाएंगे। हर किस्म के डिजाइनर स्टफ से लेकर आम ऑर्डिनरी चीजें भी आप ले सकते हैं। और लंदन में जब हम लोग सब सर इमेजिन करें, इस बात को मैं आप लोगों को जरूर कहूंगी, इमेजिनेशन की ताकत को लेकर आए अपने दिमाग में। इमेजिन करें इस वक्त हम सब लोग लंदन में मौजूद हैं, हमने इस ट्रिप को विन किया है। अमेजिंग वेदर है बिकॉज हम लोग अगस्त में जाते हैं, तकरीबन 7 दिन का ट्रिप होता है, विच इज वेरी फेयर इनफ, इट्स गुड। 7 डेज अपनी फैमिली से आप अवे तो होते हैं मगर अगेन आप अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। जो इंडिविजुअल आप हैं, आप अपने प्यारों के लिए बहुत से गिफ्ट्स लेकर आते हैं। जस्ट इमेजिन दिस थिंग, अमेजिंग वेदर, ना गर्मी ना ठंड, वैसे तो हल्की सी ठंडक की तरफ ही होता है हम लोगों के लिए। आपने अच्छी अच्छी शॉपिंग की है, अच्छे अच्छे मॉल्स में जा रहे हैं, सबसे बढ़कर आपको कंपनी वीजा लगवा के देती है। उस डेस्टिनेशन का आपके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। अभी भी यूरोप के अंदर बहुत प्रोमिनेंट जगह है लंदन, और लंदन के अंदर आप एक दफा जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके नेक्स्ट टाइम भी वीजास लगने शुरू इंशाल्लाह ताला हो जाते हैं। सो अमेजिंग शॉपिंग होती है वहां पर, अमेजिंग वेदर है। और उसके लंदन मशहूर है बहुत से म्यूजियम्स की वजह से, बहुत से, क्योंकि हिस्ट्री और उसका कल्चर और उसका जिद्दत जो अब एडवांस हो चुका है उसमें ना, आपको पता है ब्रिटिश राज की एक बहुत बड़ी हिस्ट्री मौजूद है हम लोगों के साथ भी। तो बहुत पुराने वक्तों से मतलब वो लोग हैं तो उनकी एक अपनी हिस्ट्री है, उनके बहुत से म्यूजियम्स हैं तरह तरह के, जिसके अंदर वैक्स म्यूजियम्स हैं, डिफरेंट कल्चरल म्यूजियम्स हैं, उनकी हिस्टोरिकल म्यूजियम्स हैं। सो आप वहां पर जाकर, और बहुत सी ट्रिप्स कंपनी खुद फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अरेंज करती है। सो बहुत से म्यूजियम्स हैं, अगर आपको म्यूजियम्स का, उनके आर्किटेक्चर का, उनके कल्चर का, उनकी हिस्ट्री को जानने का शौक है तो यू कैन विजिट देम। और वो बड़े अच्छे अच्छे पैकेजेस भी होते हैं और कंपनी जो है वो खुद भी एक बड़े बड़े पैकेजेस बनाकर देती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये लंदन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आइकन भी है, इसको लंदन आई बोलते हैं। एक अमेजिंग सी जगह है। ये जो आपको व्हील नजर आ रहा है, इसके अंदर यू कैन सेट एंड यू कैन हो पूरा लंदन आप इस व्हील के साथ देख सकते हैं और बहुत एंजॉय भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बार बार ये कहूंगी इन जगहों को देखें, इनको अपने दिल में बसा लें। और कहीं आपने जाना है, जब तक आप इमेजिन नहीं ये करेंगे कि आपने यहाँ जाना है, आप यहाँ कभी भी जा नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये लंदन का ब्रिज है, लंदन ब्रिज अक्सर आपने सुना भी होगा, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन और इस तरह की बहुत सी चीजें। सो ये इमेजिन करें कि आप हमारे साथ यहाँ जा रहे हैं और आप जाएंगे जब आप इमेजिन सिर्फ कर सकते हैं। उसके बाद बिग बेन है, ये वो क्लॉक है जो 1800 एंड समथिंग के अंदर लगाया गया था लंदन के अंदर। और ये इसको बिग बेन बोलते हैं और इसमें लंदन का पूरा, ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से आप अगेन यू कैन सी होल लंदन और ये बसेस वगैरह। अब हम आते हैं क्राइटेरिया के पार्ट पर, कौन जा सकता है? हर कोई जा सकता है। देखें, कोई चीज ऐसी नहीं होती जो एक शख्स कर सकता है। कोई एक ह्यूमन बीइंग जो जिंदा है ना, वो ये काम कर सकता है ना, तो दूसरा इंसान भी कर सकता है। सिर्फ क्या होता है कि कुछ लोग अपनी प्लानिंग ऐसी जबरदस्त करते हैं, नेक टू नेक। आप में से कितने लोग हैं, आज 5 तारीख हो गई, कितनी ट्रेनिंग्स आपने अपनी टीम्स को दी हैं, कितना आपने उनके साथ फॉलो अप किया, कितने आपने उनके साथ बीपीएसएस किए, मुझे बताइए। कितना आपने कोई नई चीज लर्न करके अपने से क्रिएट करके देनी शुरू की है, आप मुझे बताएंगे? कोई ऐसी चीज जो आपने की है, कोई, मतलब मुझे बताइए, अगर आपने, आपके 5 दिन जाया हो गए हैं फेब्रुअरी के, क्या आप इसको ऐसे लेते हैं कि ये भी अगेन एक कैलेंडर चेंज था? ये इतनी ऑफर्स आपके लिए नहीं थी, ये इतनी ऑफर्स लोगों के लिए थी। आपने ऐसा क्या किया? क्या इन 5 दिन में आपने कोई रिक्रूट किया? क्या इन 5 दिन में आपने कोई अपना टारगेट सेट किया? आपने ऑर्डर्स किए? क्या किया आपने इन 5 दिन में? दिस इज एन आंसर टू व्हाट डू यू वांट।
सिर्फ कैलेंडर चेंज मत करें। सबसे पहले हम फर्स्ट टाइम के लिए बोलते हैं, क्योंकि इस वक्त जितने भी लोग मौजूद हैं फर्स्ट टाइम वाले हैं। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा ज्यादा हार्ड होगा, कुछ के लिए थोड़ा ज्यादा हार्ड होगा, बट ये होगा जरूर। अगर आपकी ये डिजायर सच्ची है, एम सच्चा है, क्लैरिटी सच्ची है, यकीन सच्चा है, तो होगा ये जरूर। सबसे पहले फर्स्ट टाइम क्वालिफिकेशन वालों का क्राइटेरिया देख लेते हैं। जो फर्स्ट टाइम क्वालिफायर्स हैं वो बेसिकली क्या करेंगे, अगर कोई डायरेक्टर है तो उसके लिए थोड़ा सा फर्क होगा, और जो लोग अभी डायरेक्टर नहीं है उनके लिए फर्क होगा। सो अभी इसका क्राइटेरिया शुरू कब से हो रहा है, ये 50th एनिवर्सरी का गोल्ड कॉन्फ्रेंस का 2022 का क्रूज है, यानी में 55 साल हो चुके हैं। ठीक है, उसकी एनिवर्सरी की सूरत में हम लंदन जा रहे हैं। सबसे पहली चीज आपने समझनी है, ये अप्रैल में शुरू होगा 2021 में, और अभी कौन सा महीना है, फरवरी। अप्रैल से लेकर ये मार्च तक 12 महीने का टाइम बनता है। दो अप्रैल 21 से मार्च 2022 तक हमारे पास 12 महीने बनते हैं। और ये कौन सा महीना है, ये हमारा अभी अप्रैल स्टार्ट नहीं हुआ, अभी हम कहाँ हैं, फरवरी में। तो आपके पास ऑल टुगेदर कितने महीने हैं, हमारे पास 14 महीने। क्राइटेरिया इज फॉर 12 मंथ्स। तो जो लोग अभी डायरेक्टर नहीं है, या जो लोग अभी कहीं ना कहीं ड्रॉप्ड हैं, तो उनके पास तो परफेक्ट टाइम है। जो अभी 3 पर हैं, जो 6 पर हैं, जो 9 पर हैं, उनके पास ये टाइम है। 2 महीने का मतलब क्या होता है, 60 डेज। 60 डेज का आपके पास टाइम है टू प्लान, टू इमेजिन, टू वर्क, टू प्रोग्रेस, टू गो अप, और आप उस लाइन के करीब आए जो आपको वहां पर लेके जा सकती है। इससे, और ना कि ये सोचें कि नहीं यार हम तो कर ही नहीं सकते। कम ऑन, आपने यही तो फर्क आ रहा है कि आपने ये करना है, कर सकता नहीं है। सकता मीन्स आप पॉसिबिलिटी दे रहे हैं कि आपसे नहीं होगा। हाँ, मैंने करना है। ठीक है, सो आपके लिए क्राइटेरिया क्या है कि आपने 18 दफा 21 करना है। बात मैं आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगी। आपने 18 टाइम्स 21 करना है। अब जो लोग 3 पर हैं, जो 6 पर हैं, जो 9 पर हैं, वो तो सोच में पड़ गए कि अभी तो हमारा अपना 21 नहीं हुआ, तो हम 18 टाइम्स 21 किसका करा रहे हैं। तो इसकी क्लैरिटी भी मैं आपको बिल्कुल दूंगी आगे जाकर। सो आपने अपनी डाउन लाइन से 21% करवाना है, डाउन लाइन से। ठीक है, सो हम क्या करेंगे कि आपने, अच्छा, और इसके अंदर एक काम और आपने करना होगा, आपने एलसी इस क्वालिफिकेशन पीरियड के अंदर, यानी 12 में से कोई सी 6 महीने कंसेक्यूटिव होना जरूरी नहीं है, आपने अपनी एलसी भी मेंटेन करनी है, यानी अचीव करनी है। ठीक है, हम आपके 21 को काउंट करके एंड में आपको पता लग जाएगा कि आप किस ट्रैक पर हैं। आपने क्या करना है, रीक्वालिफिकेशन में आप में से किसी को नहीं बताऊंगी, रीक्वालिफिकेशन मेरे लिए होती है, क्योंकि जो पहले जा चुका हो, और मेरी रीक्वालिफिकेशन है डायमंड डायरेक्टर बनना, उससे पहले मैं नहीं जा सकती हूँ। सो मैं, ये आपका रीक्वालिफिकेशन वाला कोई चक्कर नहीं है, आपका सिंपल सा चक्कर है, और वो है कि आपने गोल्ड कॉन्फ्रेंस पे कैसे जाना है। तो ये बात तो क्लियर हो गई। सबसे पहले टाइम पीरियड, यानी अप्रैल 21 से लेकर, लिख लें आप, मार्च 22 तक 12 महीने। और अभी हमारे पास 2 महीने बोनस के हैं, जो ट्रैक पे नहीं, जिनकी गाड़ी है, जिनको रास्ता नहीं पता, जिनका मैप खराब हो चुका है, जिन्होंने अभी तक इस बात को इस तरह से नहीं लिया, वो किस तरह से इसको लेके चलेंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। रिक्वालिफिकेशन की हम बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आपके लिए है ये वाला ग्रेड, ये रिक्वालिफिकेशन का ग्रेड है। मैं अपने ग्रेड पर आती हूँ। रिक्वालिफिकेशन का मतलब ये होता है, आप फर्ज करें 18 टाइम्स गए थे करके गोल्ड कॉन्फ्रेंस, और इस दफा आपको क्या करना है, जो लोग फर्ज करें जिन लोगों ने स्पेन क्वालिफाई किया, ये जो लोग हमारे साथ स्वीडन गए थे लास्ट, स्पेन तो 2 दफा हो गया ना, तो उन्होंने एक खास नंबर ऑफ ग्रुप्स पे स्पेन क्वालिफाई किया था, तो उनकी रिक्वालिफिकेशन फर्क है। उन्हें 3 मजीद 21 बढ़ाने हैं। अगर वो 0 से लेकर 26 21 तक लोगों के ग्रुप के साथ गए थे, तो उन्हें अब क्या करने हैं, 3 और बढ़ाने हैं। जो लोग 27 से लेकर 35 तक गए थे, उन्हें 2 ग्रुप्स पढ़ाने हैं। जो 36 से 47 तक गए थे, उन्हें 1 ग्रुप। तो हर एक का क्वालिफिकेशन पीरियड फर्क है, वो किस नंबर पे लास्ट टाइम गया था, ये आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए ये है।
ठीक है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारा क्वालिफिकेशन पीरियड क्या है, अप्रैल टू मार्च। ठीक है, आपने 18 टाइम्स 21 करना है 12 मंथ्स में। अभी आपके पास अप्रैल से पहले क्या है, मार्च भी है और फरवरी भी है। ये पूरे महीने आपके पास हैं अगर आप काम करना चाहें। 60 दिन से थोड़े से कम लगा लें। अप्रैल के अंदर अभी आप कैसे क्वालिफाई करेंगे? फर्ज करें इसको, इस स्लाइड को समझने के लिए आपको एक और स्लाइड मैं समझाऊंगी जो इसके नीचे है, वैसे वो पहले होनी चाहिए थी। आपने अप्रैल के मंथ में अपना 21 आपका काउंट नहीं होगा। क्लियर कर दूं, आप अगर 21% पर आते हैं, ये काउंट नहीं होता इस काउंट के अंदर। तो फिर काउंट क्या होता है? मजे की बात है, वो कौन सा 21 है जो काउंट होता है? तो इन 2 महीनों के अंदर जो फरवरी और मार्च है, अपना 21 करने की कोशिश करें। ये बेहतरीन मैं आपको जो है शॉर्ट टर्म गोल आपका सेट कर सकती हूँ। और ये क्यों मैं ऐसे कह रही हूँ इतने वसूख से और इतनी गारंटी से, बिकॉज अब कंपनी जो बोनसेस ले आई है आप लोगों को ग्रो करने के लिए, आई बिलीव कि वो आपको बहुत स्पीडी तरक्की देंगे अगर आप उन बोनसेस के शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को ज़हन में रख लें। जो आपको पैसों की सूरत में मिल रहा है तो आपका लॉन्ग टर्म हो जाएगा आपका इजीली। अप्रैल के अंदर वो कौन सा एक हो सकता है? एक का मतलब है स्प्लिट आउट ऑफ 21, यानी आपकी टीम में कोई शख्स 12 पर है, वो शख्स 12 वाला 15 पर आए, वो 15 वाला 18 पर आए और 18 वाला 21 जब कर जाता है वो शख्स। फर्ज करें मेरे साथ काम कर रही हैं कोई खातून सदफ। सदफ इस वक्त अभी कुछ फरवरी से पहले उसने जो क्लोजिंग की थी वो उसने की थी। आपको ये तो पता है ना कि हमारी डिफरेंट परसेंटेजेस पे डेजिग्नेशन है। 3 है कंसल्टेंट, 6 है कंसल्टेंट, 9 है कंसल्टेंट, फिर आप 12 पे आते हैं आप मैनेजर हैं, 15 पे आप मैनेजर हैं, 18 पे आप मैनेजर हैं, 21 पे आप सीनियर मैनेजर हैं। तो फर्ज करें आपकी टीम में कोई शख्स 9 पे था, उसने इस महीने जंप करके आ गया 15 पर, या कोई शख्स आपका 15 पर ऑलरेडी मौजूद था जनवरी क्लोजिंग पर, उसने 18 किया फरवरी में और उसने 21 कर लिया मार्च में। अभी क्राइटेरिया स्टार्ट नहीं हुआ, जो ही उसने 21 किया वो आपकी स्प्लिट आउट बन गई। जब आप लोग 12 पर आते हैं आपकी टीम में कोई शख्स, तो वो होता है मिनी स्प्लिट आउट, मिनी छोटी स्प्लिट आउट। और हम उसको एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि दिस इज अ शाइनिंग स्टार, ये 12 पर आ गया है तो ये फ्यूचर लीडर हो सकता है। ठीक है, और लीडर किसी भी मुंह पर नहीं लिखा होता, कानों पर नहीं लिखा होता। लीडर अपनी हरकतों से आप बनते हैं। लीडर मींस लीड करने वाला, सबको अपना नफा नुकसान को साइड पे रखकर हर एक को कामयाब करने वाला है। ये इसकी छोटी सी तशरीह है। ठीक है, सो आपने क्या करना है कि आपने अप्रैल से पहले खुद को कोशिश करें, खुद को कोशिश करें कि 21 करवाएं। और जब आपका 21 होगा तो नेचुरली आपके नीचे 15, 12, 18 होंगे। वो आपके फ्यूचर लीडर्स हैं, यानी उन 15, 12, 18 को 21 जब आप करवाएंगे तो वो आपकी स्प्लिट आउट है और वो काउंट होगी अप्रैल क्राइटेरिया में। अगर एक शख्स आपके साथ 21 कर जाता है, आपके नीचे से, आपसे अलहदा, यानी आपका उसके अलावा पीजी होना चाहिए छोटा मोटा। अब देखिए मैं एक शख्स पे तो काम नहीं कर रही हूँ ना, मेरे साथ बहुत से लोग काम कर रहे हैं, नए स्टार्टर्स। अगर मैं कॉन्स्टेंटली न्यू रिक्रूट्स कर रही हूँ और पुरानों को डेवलप कर रही हूँ और न्यू कर रही हूँ और पुरानों को कर रही हूँ, तो क्या होगा, मेरे साथ मेरा पीजी भी होगा और मेरा 21 भी होगा। तो आपका एक 21 अगर निकलता है तो वो आपका 1 काउंट कहलाती है, जो 18 में से एक काउंट हो गई। फर्ज करें मई में वो दोबारा शख्स अपना 21 मेंटेन करता है, मेरा पीजी साथ साथ चल रहा है, मैं बाकी के 12, 15, 18, 9 को भी ग्रो कर रही हूँ, वो मैंने करना है। मैं अपनी उसके अलावा रिक्रूटमेंट कर रही हूँ, लोगों को गाइड कर रही हूँ, लोगों को ट्रेन कर रही हूँ, लोगों के गोल सेट कर रही हूँ, उनको फॉलो अप कर रही हूँ। अपना माइंडसेट पॉजिटिव है, मैं अपने आप को बड़े अच्छे से अपने आप को रोका, मतलब कंसिस्टेंसी के साथ, पावर के साथ काम कर रही हूँ, विद क्लैरिटी ऑफ माई गोल। तो क्या होगा, मेरे ये 2 21 इसमें काउंट हो जाएंगे। अभी ये वो एक ही शख्स है 21 वाला, उसने दोबारा जब 21 अगले महीने किया तो मेरे 2 21 हो गए। जून में क्या हुआ, तो मेरी जो मैं बाकी लोगों के साथ काम कर रही थी,
अभी फरवरी है तो जाहिर है मैं एक शख्स के साथ तो काम नहीं कर रही हूँ, तो मैं बाकियों के साथ भी उनको जोर लगा रही थी कि तुम लोग अपना 21 करो, और उसके उनको करने का फायदा उनको अगली मैं स्लाइड में बताऊंगी। वो लोग जो 21 कर रहे हैं उनको भी तो फायदे हो रहे हैं। तो उन्होंने उस दूसरे शख्स ने भी 21 कर दिया जो पहले 15 पे था, फिर 18 पे था, और उसने गोल सेट किया और उसने भी 21 कर दिया। अब मेरे पास एक महीने में 2 लोग 21 पर आ गए जो मेरे नीचे से अलग अलग लेग से 221 है। तो मेरी 2 स्प्लिट आउट्स हो गई। अब मेरी ये एक नहीं, मेरी 2 स्प्लिट आउट्स हो गई हैं, और उन 2 स्प्लिट आउट्स का मतलब है अच्छा जी, मेरी 2 स्प्लिट आउट्स का मतलब क्या है कि मेरे नीचे अब कितने जून तक लोग हो गए, अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4 21 हो गए, और मुझे चाहिए 18। जुलाई में मेरी खुदा ना खास्ता एक लेग ड्रॉप कर जाती है। वो जो एक 2 में से एक 21 था वो ड्रॉप कर जाता है और एक कर लेता है, तो मेरी 121 काउंट होगी इस महीने। कभी ऐसा भी हो सकता है आपकी दोनों ड्रॉप कर जाएं, तो इट्स ओके, ये नॉर्मल चीजें हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। इसने जब करनी तो मेरी हो गई कितनी, 521 हो गए। अगस्त में दोबारा से मेरी 2 लेग्स वापस आ गई और उन दोनों ने 21 किया। अब मेरी काउंट हो गई 1 2 3 4 5 6 7। फिर सितंबर में भी सेम रहा, 2 लोग रहे। अक्टूबर में फिर एक ड्रॉप हो गई, नवंबर में, और एक जो ड्रॉप हो रही है वो मुझे नॉकिंग कर रही है कि इसके नीचे एक और 21 ले आओ, इसको मजबूत कर दो, इसको स्ट्रॉन्ग कर दो, ये ड्रॉप होती रहेगी, ये अच्छी बात नहीं है। सो आई हैव टू वर्क अंडरनीथ अंडर दैट डायरेक्टर। उस डायरेक्टर के नीचे भी मुझे काम करना है ताकि मैं उसके नीचे जो 12 15 18 9 वाले हैं उनको ग्रो अप करूं, ताकि वो मेरी लाइन ड्रॉप ना करे। ठीक है, नवंबर में फिर मेरे 2 हो गए, दिसंबर में फिर 2 हो गए, जनवरी में 1 हुआ, फरवरी में फिर 2 हो गए, मार्च में 1 हुआ। अब हम इन 21 को काउंट करते हैं 12 महीनों में कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। सो मैं विन कर गई अपनी गोल्ड कॉन्फ्रेंस का क्राइटेरिया जो हमारी लंदन जा रही है। ठीक है, और अगर जो है अगर आपके 19 हो जाते हैं 18 की बजाय, फर्ज करें मार्च में भी 2 हो गए, अगर मार्च में 2 हो गए तो 19 हो गए, अगर जनवरी में भी इसके साथ 2 थे तो क्या हो गए 20। हर एक 18 के बाद जो 21 होता है वो आपको 5% डिस्काउंट देता है जो आपकी दूसरी फ्री टिकट है उसके अंदर। ठीक है, हम लोग 36 जब आप 21 कर लेते हैं, 36, तो आपकी 2 फ्री टिकट्स होती हैं गोल्ड कॉन्फ्रेंस की। आप चाहे बेटी ले जाएं, हस्बैंड ले जाएं, मियाँ ले जाएं, बहन ले जाएं, अम्मी ले जाएं, रिश्तेदार ले जाएं, फ्रेंड ले जाएं, वो आपकी मर्जी है। टीम में से किसी को ले जाएं, ये आपकी मर्जी है। सो जब आपके 36 पे टोटल फ्री है, मगर जब आप 18 करते हैं आपका फ्री है, जब आप 19 करते हैं तो अगली टिकट के अंदर आपको 5% ऑफ मिलता है। मगर वो 5% ऑफ क्या होता है, वो एलिजिबिलिटी होती है कि आप उस शख्स को लेके, अननोन बंदे को आप नहीं लेके जा सकते। आपके 18 आप कहें जी मैं फुल पे कर देता हूँ, ये मेरी बहन है, इसने जाना है, हम इसका पे कर दें चली जाएगी, नहीं जाएगी। उसको ले जाने के लिए आपको 19 दफा करना पड़ेगा, आपको 5% उसके सारे पैकेज में माफ मिलेगा, बाकी आप पे कर देंगे और आपने टोटली फ्री लेके जाना है तो 36 करेंगे। और हर दफा इस दफा मेरी मार्च में एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ, मेरी 18 पे क्लोजिंग होती है, तो आपका ख्याल है अगले साल मैं 2021 से लेकर 2022 मार्च तक मेरी 18-21 होती है, तो अगले साल क्या होनी चाहिए, अगले साल इससे डबल काम ही होगा ना, अगले साल इससे बेहतर काम ही होगा ना। अगले साल जो 21 वाले हैं मैं कोई और 21 भी तो डेवलप करूंगी, जो अभी ड्रॉप कर रहे हैं वो अगले साल ड्रॉप नहीं करेंगे। नेचुरल सी बात है, आप अगले साल आपका क्राइटेरिया क्यों अप हो जाता है, बिकॉज इससे ऊपर ही आप काम कर रहे हैं। और अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं एक पोजीशन पे, दैट इज योर हार भाई। जिंदगी में कोई चीज एक नहीं रहती, आपको उससे ऊपर ही जाना होता है। हर चीज में हर चीज ज्यादा लेने के लिए उससे ऊपर ही जाना पड़ता है। और ओरिफ्लेम वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप फॉर लाइफ टाइम लीडर रह सकते हैं, ये मैं आपको दिल से बता रही हूँ।
कहते हैं ना हर चीज को हर चीज एक सी नहीं रहती। ये जवानी के लिए हो सकता है, ये आपके पैसे के लिए जरूर हो सकता है, या आपकी और चीजों के लिए हो सकता है, ताकत के लिए जरूर हो सकता है, फेस के लिए हो सकता है, बॉडी के लिए हो सकता है। मगर कुछ चीजें अगर आप अपनी मेहनत एक सी उससे ऊपर नए आइडियाज पे काम करोगे, आप कैसे नीचे गिरोगे? अगर आप काम ही करना बंद कर दोगे या उसी में ही काम करोगे तो बंद हो जाओगे। निराला वाले, निराला बहुत बड़ी मिसाल है, बड़ा मशहूर नाम था, बड़ा उन्होंने जिद्दत और चेंज पैदा नहीं किया। निराला का अब नामो निशान नहीं। नोकिया ने चेंज नहीं किया। वो आपको कॉन्स्टेंटली फाइट भी करना है और नई नई चीजें सीखनी है। मैं अब आजकल एक सोशल मीडिया पे मैं और मरियम एक जगह से हम क्लासेस ले रहे हैं, तो मेरा बेटा हंस रहा होता है कि वो मुझे कहता है कि अम्मा आप किस उम्र की हैं और आप क्लासें लेती हैं? तो मैंने कहा उम्र कुछ भी नहीं होती बेटा। कहते हैं तो हम, मैंने कहा ये आपकी सोच है, मैं तो इसको मानती ही नहीं हूँ। आप हर वक्त हर चीज कर सकते हैं और यही आपको कामयाब बना सकती है। आप सोच कर बैठ जाएं तो मेरा ख्याल है आप कामयाब नहीं होंगे। अब इसको समझते हैं एक स्ट्रक्चर के जरिए, एक सिस्टम के जरिए, ताकि आपको मजीद क्लैरिटी हो। उसके बाद यू आर ओपन टू आस्क एनी क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता है, हर क्वेश्चन वैलिड होता है। आप पूछिएगा जरूर, तशनगी ना रखिएगा। ठीक है, आपने क्या किया, आपने अपना 200 बीपी के, अभी 21 को भूल जाए जो ऊपर मैंने लिखा है। आपने अपने 200 बीपी, 200 बीपी में क्यों कह रही हूं आप करेंगे, लाजमी करेंगे। क्योंकि जब आपके नीचे एक स्प्लिट आउट 21 वाली है, आपके साथ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी बहुत सी लाइंस काम कर रही हैं। मेरे पास जगह थोड़ी थी तो मैंने 3 ही ड्रॉ की हैं। ठीक है, एक लीडर जब आप होते हैं तो आपके साथ फर्स्ट लेवल पे बहुत से लोग होते हैं। जिन लोगों को आप ज्वाइन कराते हैं वो कहलाता है आपका फर्स्ट लेवल। अच्छा, आपके फर्स्ट लेवल पे बहुत से लोग काम कर रहे होते हैं और जो उनके नीचे के लोग होते हैं वो आपका सेकंड लेवल होता है। अब ए ने क्या किया, ए ने फरवरी मार्च अप्रैल से पहले अपना एक स्प्लिट आउट निकाल लिया, स्प्लिट आउट कर दिया, 1-21 कर दिया अपनी टीम के साथ। तो अब ये स्प्लिट आउट हो गया है, ये आप ही की टीम, मगर ये स्प्लिट आउट हो चुकी हुई है। इसका इसका आपको क्या फायदा हो रहा है? इसका ये 21% पर आया अपने लोगों के साथ, यानी इसने 10,000 बीपी की अपनी टीम के साथ। इसके नीचे बहुत से 9 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे, 18 होंगे, 3 होंगे, 6 होंगे, डेड भी लोग होंगे। तो इसकी वो पूरी टीम मिलाकर हमने इसको स्क्वायर कर दिया और उसका उसका हमने नाम दे दिया 21। इस 21 के आने की वजह से आप 21 पर आ गए, क्योंकि ये 21 पर आया, आपकी टीम है, चाहे इसके नीचे के लोग हैं 3 है 6 है 9 है, आप ही की टीम है। यू स्टार्टेड दिस। आपको कंपनी यहां से देती है बहुत से लीडर्स के, आपने आप हमारे कमीशंस देखते हैं, मैंने अक्सर आपको अपनी स्लाइड शेयर की है कि मैं इतना अर्न करती हूँ। वो कहाँ से मैं अर्न करती हूँ? आप लोग कहते हैं हम नहीं करते। मेरे नीचे जो 21% आता है उससे मुझे 4% ओरिफ्लेम बोनस आता है। आप लोगों को ये नहीं आता, आपको ये तब आएगा जब आपके नीचे 21 आएगा। तो आपको क्या आएगा, ओरिफ्लेम बोनस। यानी आप किसी और डेजिग्नेशन पर जब आप सिमिलर हो जाते हैं ना, यानी आप 6 पर हैं, ये 6 पर हैं, आप 3 पर हैं, ये 3 पर हैं, आप 9 पर हैं, ये 9 पर हैं, आप 15 पर हैं, ये 15 पर हैं, आप 12 पर हैं, 12 पर हैं, आप 18 पर हैं, 18 पर हैं, ये बोनस नहीं आता। ये बोनस सिर्फ 21 कराने पर आता है। आप नीचे से 21 कराएं, आप 21 पर आएंगे, आपको 4% ओरिफ्लेम बोनस आता है, जो बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है, इसको कंप्लीट लेने का तरीकेकार थोड़ा सा बता दूं। वैसे आपने 200 बीपी करने हैं। इसका तरीकेकार, फर्स्ट स्टेप इज 200 बीपी। कभी 100 मत कीजिएगा अगर आपके नीचे एक 21 आ रहा है। ये टोटका याद रखें। अगर आप 100 करेंगे आपको नहीं मिलेगा, आपको पूरा कमीशन चाहिए। आप 200 बीपी करने शुरू करेंगे अगर आपके नीचे से 21 निकलता है। और आप दूसरा काम जो करेंगे वो ये करेंगे कि आपके पास इस शख्स के अलावा बाकी लेग से, बी सी डी ई एफ जी एच, बाकी लेग से आपके पास पॉइंट्स आने चाहिए। कितने? मिनिमम 4,000, मैक्सिमम 10,000। यानी मेरी अगर 10,000 वाली स्प्लिट आउट्स 4 हैं तो मेरे उसके अलावा 10,000 से ऊपर ही पॉइंट्स होते हैं, 16, 17, 18, 20, 25, 30, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो आपके अगर 10,000 बीपी होंगे इस 21 के अलावा, तो आपको 25 टू 27,000 का कमीशन अलहदा आ रहा होगा। ये बात ज़हन में रखिएगा। हो सकता है बहुत से लोगों के लिए बात थोड़ी टेक्निकल हो, मगर ये बात समझने वाली है। आपकी दूसरी जो लेग है उस पर ये जो बी वाला शख्स है अपनी टीम के साथ 4,000 बीपी कर रहा है। 4,000 बीपी का मतलब है ये 15% पर है।
और हम कमीशन जब आपका निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, आप 21 पर हैं, ये 6 पर है, ये 15 पर है, तो 21 में से 15 माइनस करेंगे तो आपको 6% का डिफरेंस इस वाले बी से आ रहा है। तीसरा शख्स आपका है 2400 बीपी करके 12 पर, आप 21 पर हैं, ये 12 पर हैं, 21 में से 12 निकले 9% का आपको डिफरेंस आ रहा है। सो आपके पास इस 10,000 की स्प्लिट आउट के अलावा 4, 5, 6,400 बाकी अदर लेग से भी आ रहे हैं, और हो सकता है आपके पास छोटी-छोटी और टीम्स हो जो 100-200 कर रही हो। गोल्ड कॉन्फ्रेंस के लिए आपको 2 स्प्लिट आउट्स चाहिए, आपको 2 21 वाले लोग चाहिए। तो आपका अगला टारगेट क्या होगा? आपका अगला टारगेट ये होगा कि इसको तो 21 करा दिया, इसको मेंटेन कराएँगे और इस बी को 10,000 तक लेकर आएँगे इस क्राइटेरिया के अंदर पुश करके जैसे भी, और इस पे भी वर्किंग कर रहे होंगे। ये नहीं कि इसको और इसको पकड़ के बैठे हैं, इनको भूल गए और जो आपके डायरेक्ट है उनको भूल गए। उनके साथ भी काम आपने वैसे ही करना है, बल्कि ज़्यादा करना है ताकि आपका बोनस और कमीशन ज़्यादा हो, क्योंकि ये दोनों तो अंदर सिमट रहे हैं अपने-अपने ग्रुप्स में। इसको जब आप 21 करा लेते हैं तो अब आपकी 2 स्प्लिट आउट्स हो जाएँगी इस पीरियड के अंदर। पीरियड का क्राइटेरिया आपने ज़हन में रखना है और एलसी ज़हन में रखना है। ये जो स्पीड बोनसेस हैं, एंटरप्रेन्योर बोनसेस हैं, गोल्ड क्लब है, डबल कैश अवार्ड्स हैं, मैनेजर ग्रोथ बोनस है, ये सारी चीजें इस साल हेल्प करेंगी आपको डबल द स्पीड काम करने में, तेजी से काम करने में। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी इनको क्लियर करें, बार बार करें, क्लियर करें, बार बार क्लास लें। बहुत बोरिंग होगी, बहुत बोरिंग होगा हुमैरा को सुनना, बहुत बोरिंग होगा वकास को सुनना, बहुत बोरिंग होगा अपनी अपलाइन को सुनना, मगर प्लीज सुने। जितने आप क्लियर होंगे उतना आप मंजिल के भी करीब होना शुरू हो जाएंगे। आप लोग गोल्ड क्लब में अपने आप को जरूर रजिस्टर करवाएं। 10,000 की रजिस्ट्रेशन करके 4,10,000 कमाना अमेजिंग एक टूल हो सकता है। डबल कैश अवार्ड आपको मिल सकता है। मैनेजर ग्रोथ बोनस जो है, जिसको मैंने कल भी आपको समझाने की कोशिश की थी, उसमें आपने 5 से कोई से 3 महीने मेंटेन करना है, अपना 15, अपना 18, अपना 21। ये एक अलहदा से आपको मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं। और ये सब कुछ कैसे होगा, ये आपके सामने बीपीस का एक चार्ट है। 200 पर आप 3 पर आते हैं, 600 पर आप 6 पर आते हैं, 1200 पर आप 9 पर आते हैं। ये कैसे होगा? जब आपको ये चार्ट अजबर याद होगा, जब आपके ज़हन में ये सारा वक्त चल रहा होगा कि यार इस बीपी करूंगा, मैं इस पर ये आऊंगा, इस पर ही आऊंगा, इस पर ही आऊंगा। सो कोशिश करें वाव डील्स को आप और हमारे बिजनेस क्लास को भी कैटर करें। उसमें क्या होगा, जो लोग आपके अभी 100 बीपी कर रहे हैं वो 200 पर शिफ्ट होंगे। वो 200 पर शिफ्ट होंगे तो वो अपना जो है वो 600 भी लेंगे। आपका टाइटल जल्दी 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 बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपकी टीम में एक आदत बननी शुरू हो जाएगी कि सब लोग अपना काम इसी तरह से कर रहे हैं। फिर हम बात कर रहे हैं जी लीडर्स क्लब की। और मैंने आपको गोल्ड कॉन्फ्रेंस में एक दूसरी चीज जो लाजिम और मलजूम बताई है वो है एलसी क्वालिफाई करना। एलसी किसके लिए? एलसी हर उस शख्स के लिए जो 15 और अबव है, वो एलसी के जमरे में आता है। 12 वाले नहीं आते, 9 वाले नहीं आते, 6 वाले नहीं आते, 3 वाले नहीं आते। इसको लेने के लिए फर्स्ट क्राइटेरिया इज 4,000 बीपी यानी 15%। आप जो अप्रैल से आगे अभी आदत बनानी शुरू करें चीजों की, अभी क्राइटेरिया शुरू नहीं हुआ। अप्रैल से आगे आपने क्या कोशिश करनी है कि अपना एलसी विन करने की कोशिश करें। हर महीने का एलसी का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। कोई से 12 में से 6 महीने आपने एलसी को विन करना है तो आप डेफिनेटली गोल्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर जाएंगे। पर्सनल बीपीस की शर्त वहां 100 नहीं है, यहाँ पर 150 है। जब आपके 4,000 बीपी टच कर जाते हैं तो आपने 150 अपने पर्सनल करने हैं। ये है ना कार्ड वगैरह ना, लो प्रिंट का भी पता है, इसमें वो निकालना। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, आपने क्या करना है कि आपने 4,000 ग्रुप के 150 अपने, आपके क्वालिफाइड रिक्रूट्स 14% होने चाहिए। 14% का मतलब ये है कि हर 100 के बाद 14, यानी आपके पूरे नेटवर्क में पर्सनल नहीं है, 100 बीपी वाले क्वालिफाइड रिक्रूट्स होते हैं जो 100 बीपी करते हैं, वो होने चाहिए। और जब से हमारा ये अब फरवरी से आया है ये हमारा स्पीड बोनस, अब तो 200 बीपी की शर्त है, तो आपकी ये काम भी आसान हो जाएगा। 150 पे आपको दोनों सेल्स एक्शन मिल रहे हैं, 200 पर आपको बिजनेस क्लास भी मिल रहा है और आपको और फायदे भी हो रहे हैं। तो आपने कोशिश करना है 200 का बेंचमार्क सेट करें। पुराने लोगों को आपने नहीं भूलना, जो आपके पुराने साथी हैं, जो आपके पुराने जानने वाले हैं, जो आपके ओल्ड सेल्स फोर्स के लोग हैं,
कोशिश करें वो 60% एक्टिव होने चाहिए। आपकी बिजनेस की जो हमारी ऐप है उसमें भी सब कुछ आ रहा होता है कि आपका ओल्ड, आप उसको डिटेल में देखिए, सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। देखें, ये कमाल नहीं है कि मैं खुद कहीं पहुंच जाऊं, कमाल ये है मेरे साथ के सारे लोग कहीं ना कहीं इंशाल्लाह ताला जरूर पहुंच जाएं। ओल्ड सेल्स फोर्स को आपने ज़हन में रखना है। अब तो ज़हन में तीसरी बात जो रखनी है वो ये कि हर 3 महीने के बाद आपके लोग टर्मिनेट हो रहे हैं। अपना स्विमिंग पूल खाली मत करें, नीचे सुराख मौजूद है, ऊपर से लोग डालें और पुरानों को एक्टिव रखें, किसी भी सूरत में एक्टिव रखें उनको ज्वाइन करा के। चाहे उन्हें सेल की प्रोडक्ट्स दिखाएं, चाहे आप उन्हें वाव डील दिखाएं, चाहे आप उन्हें 2500 पर मंथली जो है वो दिखाएं, हमारा कैटलॉग ड्राइव दिखाएं, मंथली क्विक पिक दिखाएं, आप उन्हें शैम्पूज, कंडीशनर, साशेस कुछ भी दिखाएं, उन्हें एक्टिव जरूर रखें। चाहे वो 10 बीपी का ऑर्डर करें, वो 10 बीपी करेंगे, आपकी जो 60% ओल्ड सेल्स फोर्स है उसमें एक बंदा एक्टिव हो जाएगा। समझें, समझें उस चीज को, जरूरी नहीं वो 200 करे। आपने ओल्ड सेल्स, अगर आप इन तमाम खानों पे काम कर रहे होंगे, इन तमाम चीजों पे काम कर रहे होंगे, मुझे बताइए, आपको गोल्ड कॉन्फ्रेंस क्या, आपको डायमंड कॉन्फ्रेंस पे भी जाने से कोई नहीं रोक सकता। मगर इन तमाम बातों को मैं फिर वापस आऊंगी, चेन ब्रेक करनी पड़ेगी, आपको माइंड चेन ब्रेक करनी पड़ेगी, आपको डिटर्मिनेशन रखनी पड़ेगी, सेल्फ बिलीव करना पड़ेगा। आपको लोगों के साथ उनके नेगेटिव रद्दे अमल के साथ नेगेटिव नहीं होना, उनके नेगेटिव रद्दे अमल को, उस चेन को ब्रेक करना है। आपके सबकॉन्शियस को आपने ब्रेक करना है, जो आपके साथ पहले हुआ कि यार ये पहले छोड़ो छोड़ो, दफा कराओ। डीमोटिवेट नहीं होना, अपनी मोटिवेशन हाईएस्ट पीक पे रखें, अपना ड्रीम कमरों में, दीवारों पर, आंखों में, डीपी पर, अपनी हर चीज पे लंदन लिखें, ताकि लोग आपसे पूछें क्या है, आप उन्हें पूरे दिल से बताएं कि ये हमारी गोल्ड कॉन्फ्रेंस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट जा रही है और आप भी इसका पार्ट बन सकती हैं। और ये आप जब बताएंगी बरमिला, तो आपको ये भी डर होगा कि यार अगर मैंने विन ना की तो लोग मेरे पे तू तू करेंगे, तो लेट देम। ये शर्मिंदगी या ये जो डर है ना, यकीन माने, ये आपको उस टारगेट के लिए ज्यादा मोटिवेट करेगा। नहीं नहीं, आई हैव टू डू इट, नहीं नहीं, आई हैव टू डू इट। सो दिस इज योर जर्नी यार, ये आप लोग हर कोई कर सकता है, यकीन कीजिए। इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट। ये नहीं कि मैं आज कंसिस्टेंट हूँ, कल तो मेरे घर के बड़े मसले थे और मेरा ये हो गया वो हो गया, मैं क्या करूं, मुझसे नहीं हुआ। एक महीना आप हाएं, एक महीना आप लोएं, आप एक महीना जिम में जाकर पूरा दिन 12 घंटे लगा देते हैं और 11 उसके बाद आपको पूरा महीना नहीं पता। दिस वोंट गिव यू एनी सक्सेस। You have to be consistent every day, positive every day, 2 hours every day, with result, with positivity, with whole energy, with optimism, with constructive ideas, with creativity. Then only you can be successful. Leader जो होता है ना, उसकी 2 आंखें नहीं होती, लीडर के 2 कान नहीं होते। लीडर बहुत हर एंगल पे काम कर रहा होता है, हर चीज पे काम कर रहा होता है। मतलब ये स्लाइड्स मुझे ऑफिस ने नहीं दी हैं, ये मैंने खुद क्रिएट की आप लोगों के लिए, बिकॉज मैं रात तक बैठकर इसको बनाती रही, करती रही, चीजें गैदर करती रही। कंपनी की तो कोई ऑफिशियल इस वीडियो के अलावा चीज ही नहीं बनती। आप लोगों को मैं कैसे समझाऊं जो नए लोग हैं? आई हैव टू थिंक, आई हैव टू गो थ्रू द ड्रिल एंड मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द क्राइटेरिया। अब आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, बहुत